अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, इसकी एप्लीकेशन फ़ी है कि नहीं, आइट्स है कि नहीं, आपको सब कुछ डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद बना अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। मानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बीएस स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। नीचे आपको लिखा है नोटिफिकेशन, एप्लीकेंट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू केयरफुली रिव्यू दी अपडेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो इनका पोर्टल है रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, उन्होंने जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स थी उसको अपडेट किया है। तो हम देख लेते हैं उसमें क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन, जनरल कंडीशन फॉर अवार्डिंग स्कॉलरशिप्स। तो हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है अगर आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको नॉन ईयू स्टूडेंट्स होना चाहिए और उनके लिए जो एग्जाम्शन है उन्होंने इधर मेंशन कर दिया, ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास हु क्वालिफाइज टू बी एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आपने अपनी इधर एक फाइल सबमिट करवानी है। उसके बाद आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके वेरीफाई होने चाहिए एचईसी की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो है वो आपने अपनी डेडलाइन है उस पे पूरा उतरना है, वो गुड ग्रेड होने चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लाई विद द एप्लीकेशन सबमिशन मेथोडोलॉजी, मतलब जो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है उसका जो मेथड है वो भी आपको पता होना चाहिए, आप उस पे पूरा उतरते हों। एक चीज़ और उन्होंने इधर मेंशन कर दिया है, प्लीज नोट दैट स्कॉलरशिप्स आर नॉट अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन एंड फार्मेसी। क्लियर? मतलब जो आपके मेडिसिन की प्रोग्राम है, डेंटल मेडिसिन है या फार्मेसी है, बैचलर्स के हों ख्वाह या मास्टर्स के हों या पीएचडी के लिए हों, उनके लिए स्कॉलरशिप जो है वो नहीं है। व्हाट लेवल ऑफ स्टडी डज दी स्कॉलरशिप कवर्स, लेवल जो है स्कॉलरशिप कवर करेगी। सबसे पहले है आपको बैचलर में स्कॉलरशिप मिल सकती है, मास्टर डिग्री के लिए मिल सकती है और पीएचडी डॉक्टर प्रोग्राम के लिए मिल सकती है। अब जो आपका बैचलर होगा वो 3 to 6 ईयर का होगा, जो आपका मास्टर होगा वो 1.5 साल का होगा या 2 साल का होगा, और जो आपका पीएचडी होगा वो 4 साल का भी हो सकता है। और जो पीएचडी के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ स्टडी, मतलब इसमें आइट्स रिक्वायर्ड है कि नहीं, और जो आपकी लैंग्वेज होगी स्टडी की वो क्या होगी। उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया है कि वो स्टूडेंट जिनकी रोमानियन लैंग्वेज है वो तो ईयू स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब नॉन ईयू स्टूडेंट्स कौन अप्लाई करेंगे, मतलब जिनकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है या जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है उनको एग्जाम्पशन है, उनको आइट्स, टोफेल, पीटी जो है वो उसकी जरूरत नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाउ टू सबमिट एप्लीकेशन फाइल्स। आपने अपनी जो एप्लीकेशन की फाइल सबमिट करवानी है, उन्होंने आपको इधर पोर्टल का लिंक दे दिया। एप्लीकेशन आप डायरेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है रोमानिया की, उस पे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, वो आपकी तस्लीम नहीं की जाएगी कि आपने अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया है डेडलाइन, इनरोलमेंट डेट एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब जो आपकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 है। आप इसके दौरान इस रोमानिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास जो है वो कॉपी होनी चाहिए डिप्लोमा की, मतलब आपकी अगर वो स्टूडेंट जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बैचलर की डिग्री और उसका ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। वो स्टूडेंट जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एफएससी की डिग्री और एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपके पास कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, मतलब आपके पास जो कॉपी है ट्रांसक्रिप्ट की वो भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ट्रांसलेशन हो इंग्लिश में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास कॉपी ऑफ 3 फर्स्ट पेजेस ऑफ वैलिड पासपोर्ट, मतलब जो आपके पासपोर्ट की पहले 3 पेजेस हैं उनकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। आपकी सीवी होनी चाहिए जो कि यूरोपास पे बनी होनी चाहिए। ये तो पॉइंट जो है वो ऑलरेडी क्लियर है। नेक्स्ट है आपकी फॉर द डॉक्टर साइकर द कैंडिडेट नीड टू सबमिट अ लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये लेटर ऑफ इंटेंट है, ये बहुत ही आपने ध्यान से जो है वो बनाना है। जब आप इसमें बनाते हैं तो आपने इसमें जो चीज़ें इंक्लूड करनी है उसमें आपके साइंटिफिक वर्क होना चाहिए, आपकी पब्लिकेशन होनी चाहिए, इस तरह आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जो आपका रिसर्च प्लान है वो भी आपका इसमें ऐड होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने ऐड करना है अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। ये जस्ट डॉक्टर प्रोग्राम के लिए है लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो आपने स्पेसिफिक कैटेगरी में जो ऑक्यूपाई करते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ नेम चेंज, अगर आपने अपना नेम चेंज किया है तो उसकी जो कॉपी है वो भी आपने इधर अटैच करनी है। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट प्रूविंग द पासिंग ऑफ बैकलरेट, बैचलर, मास्टर प्रोग्राम एज द केस में बी फॉर ग्रेजुएट्स हु डू नॉट होल्ड येट द डिप्लोमा,
मतलब जिनके पास अभी तक डिग्री नहीं है, ठीक है, उन्होंने अपना जो रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी भी साथ अटैच करनी है। जिनके पास ट्रांसक्रिप्ट है उन्होंने साथ अपना रिजल्ट कार्ड भी अटैच करना है। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो है वो कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर और सर्टिफिकेट ऑफ लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रोमानियन लैंग्वेज कर लेंगे तो वो आपकी सर्टिफिकेट है जो आपने इधर सबमिट करवाना है। कॉपी ऑफ नोटाराइज्ड declaration of parental consent in the case of candidates who have not reached at the age of 18 by the date of commencement of the courses। एप्लीकेंट जिनकी एज अभी 18 साल नहीं हुई उन्होंने एक प्रूफ जो है वो भी देना है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। All study document must be apostilled under the Hague Convention or authenticated by the रेलिवेंट अथॉरिटीज इन दी होम कंट्री। अब इसका क्या मतलब है, आपके डॉक्यूमेंट्स जहाँ तो अपोस्टिल्ड होने चाहिए या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोफा आईबीसी से आपके अटेस्टेड होने चाहिए या एचईसी से आपके अटेस्टेड हों। डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी स्कैन इंडिविजुअली आफ्टर द ओरिजिनल इन पीडीएफ फॉर्मेट। मतलब जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो आपने एक ही पीडीएफ में नहीं बनाने बल्कि हर एक डॉक्यूमेंट का एक अलग पीडीएफ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ रहा है अनाउंसिंग द रिजल्ट एंड द फॉर्मेलिटीज फॉर द एडमिटिंग कैंडिडेट्स। अब जो स्कॉलरशिप का रिजल्ट है वो आपको अनाउंस किया जाएगा 15 जुलाई 2026 को, जो कि आपने जिस मेल पे अप्लाई किया है आपको उधर से यूनिवर्सिटी की मेल आ जाएगी और ये कॉन्सिक्वेंस है, आया आपकी स्कॉलरशिप मिल गई है या आपकी रिजेक्शन हुई है। इधर आ रहा है FAQ, आपने इस पे क्लिक करना है। हु इज एलिजिबल टू अप्लाई, हाउ डू आई अप्लाई, व्हेन कैन आई अप्लाई, व्हाट स्टूडेंट डोमेन्स आर एलिजिबल। कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी बता दिए हैं। अब पॉइंट नंबर 7 आ रहा है आपके पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर दी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एग्जाम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है, और एनी अदर फी रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। मतलब आपकी एप्लीकेशन फी नहीं है, आप विदाउट एप्लीकेशन इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंसिंग द ट्यूशन एक्सपेंसेस फॉर द रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर, मतलब जो आपने रोमानियन लैंग्वेज का कोर्स करना है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। इसी तरह आपका जो ट्यूशन का एक्सपेंस है वो भी ये गवर्नमेंट बेयर करेगी। इसी तरह रिसीविंग अ मंथली स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट इनरोल्ड इन दी रोमानियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर, मतलब वो स्टूडेंट जो रोमानियन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी मंथली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और वो स्टूडेंट जो मास्टर बैचलर और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी स्कॉलरशिप स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो है वो अकोमोडेशन एक्सपेंस है वो भी ये गवर्नमेंट बेयर करेगी। इधर अप्लाई, अब आप जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपने अपने आप को इधर आके रजिस्टर करना है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो जाके अपने आप को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। इधर आ रहा है स्टार्ट दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, तो आप इधर क्लिक कर देंगे स्टार्ट यूर एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट आ रहा है बिफोर यू बिगिन, ठीक है, तो आप इन सब को एग्री करके इधर आ रहा है आई अंडरस्टैंड, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्या वो एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन को फर्दर परस्यू करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड सिटीजनशिप, अपलोड फाइल, सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज़, रिव्यू एंड कंप्लीट सबमिशन एप्लीकेशन। तो इधर से ही आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे। स्कॉलरशिप में ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो एट अ टाइम। पहले जो है वो आपने अपनी इधर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है सेम एज इट इज जो आपके आईडी कार्ड पे है, ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास एड्रेस एंड सिटीजनशिप, अपनी DOB ऐड करोगे, आप अपना पासपोर्ट जो है वो उसका नंबर ऐड करोगे। इस तरह आप अपना परमानेंट एड्रेस ऐड करोगे और आप अपनी सिटीजनशिप ऐड करके नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास अपलोड फाइल्स, आ रहा है आपके पास स्टडीज एंड डॉक्यूमेंट्स, इधर आ रहा है आपके पास डिजायर डिग्री ऑफ स्टडी। इधर से आपने अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डू यू नीड अ रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर, ठीक है, तो इधर से आप जो है वो यस कर दोगे। फिर आप जो है वो नेक्स्ट करोगे सिलेक्ट यूनिवर्सिटीज़ पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। आप इधर एट अ टाइम 2 यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आगे ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो इधर से आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करोगे, इसी तरह नंबर 2 पे रख के आप जो है वो नेक्स्ट कर दोगे। इस तरह आपकी एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। अब मैंने इधर अपना कुछ भी नहीं ऐड किया तो उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया है यू हैव एरर, एप्लीकेशन कैन नॉट बी सबमिटेड, गो बैक एंड रिव्यू द फॉलोइंग फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब मैंने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी इधर ऐड नहीं की। इस तरह जब आप अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड कर लोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को नेक्स्ट जाके इधर सबमिट कर देंगे। तो मेरे इधर आ रहा है गो बैक एंड रिव्यू, तो इस वजह से क्योंकि मैंने अपनी इधर इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड की तो आपके इधर आएगा सबमिट, तो आप अपनी एप्लीकेशन को इधर सबमिट कर देंगे।